हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंगिफाई। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। बट हमें इस इक्वेशन को यूज़ करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा टिप मैं आप लोगों को दे दूँ। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं। एक जगह लिखा है 2 sin थीटा और एक जगह लिखा है sin 2 थीटा। इन दोनों में एक छोटा सा पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाला अंतर है। साइन थीटा में 2 sin थीटा में क्या होगा, पहले आप साइन थीटा का जगह एंगल का वैल्यू लिख लेंगे और उसका वैल्यू ले आएंगे और उस वैल्यू को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 डिग्री है, समझ लीजिए 2 sin 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और इस वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1। और यहाँ साइन 2 थीटा में क्या होगा, आपको एंगल को मल्टीप्लाई करना है पहले स्टूडेंट्स। तो 2 इंटू 30 हो जाएगा साइन 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू आएगा √3/2। तो ये अंतर आपने समझ गया। इस केस में वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और इस केस में एंगल को मल्टीप्लाई करके वैल्यू लाना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है और cos 30 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2a है और यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो ऑब्वियसली अगर 30 में हम इंटू 2 करेंगे तो हमें 60 डिग्री मिल जाएगा। इसीलिए 60 डिग्री का वैल्यू का यूज़ हमें यहाँ करना है और इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू लाना है। तो अगर a को हम 30 डिग्री से रिप्लेस करें, रिप्लेस एंगल a टू 30 डिग्री, तब देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन में, cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 होल रूट अंडर। हमें cos 30 डिग्री का वैल्यू पता है, लेकिन हमें इस इक्वेशन के थ्रू लाना है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमें डायरेक्टली यहाँ लिखने को नहीं बोला गया है। 1 प्लस cos 30 डिग्री, cos 2 इंटू 30 हो गया cos 60 डिग्री बाई 2। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये ऊपर आ गया 3/2 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया 3/2 इंटू 1/2 रूट के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3/2, 4 का रूट 2। तो ये रहा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। तो हमें निकालना है a और b का वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पहले सिखाई हैं, तो आपको पता है कि tan की किस वैल्यू में 1/√3 आता है और tan की किस वैल्यू में √3 आता है। तो रिकॉल करा दो, tan 30 डिग्री में होता है 1/√3 और tan 60 डिग्री में होता है √3। ये ऐसा है, tan 0 में 0, tan 30 में 1/√3, tan 45 में 1, tan 60 में √3 और tan 90 में अनडिफाइंड हम लोग बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो देखिए, अब अगर हम tan a माइनस बी, यहाँ को 1/√3 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, tan 30। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, tan a माइनस बी को tan 30। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब a माइनस बी किसके बराबर हुआ, 30 डिग्री। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। उसी तरीके से tan a प्लस बी को हम लोग लिखते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, जो कि किसके बराबर है, tan 60 डिग्री। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, ये दोनों सेम दिख रहा है, तो a प्लस बी किसके बराबर हुआ, 60 डिग्री। ये देखिए दो इक्वेशन मिल गया, हो गया। अब तो सिंपल, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड 1 and 2,
ए प्लस बी इक्वल्स टू 60, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30। ऐड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2a इक्वल्स टू 90, यानी a इक्वल्स टू 90/2 यानी कि 45, और b को किसी भी इन दोनों में से डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा 15 डिग्री। दिखा देता हूँ आपको। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री पहले इक्वेशन से हमने लिया, इस इक्वेशन से। उसके बाद a का जगह 45 लिख दिया, 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो b का वैल्यू आ गया 15। तो ये रहा a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू रहा 15, तो हमें दोनों का वैल्यू मिल गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ बिना हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।